Hello everyone, welcome to Quanta AI Labs. This is the AI engineering series which we are going on. इसमें आज क्वांटा विजन का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ ऑटो रिग्रेसिव मॉडल वर्क्स। ठीक है, ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल्स की, तो सबसे पहले कोई साइंटिस्ट था तो उसने सोचा कि एआई से इमेज कैसे जनरेट कराएंगे। तो उसने सोचा कि भाई जितनी भी इमेज है उसको क्या कर लो, स्टोर कर लेते हैं जितनी भी वर्ल्ड में इमेज है। अब ये बात है 1950 के टाइम की, तो उस टाइम तो बहुत पुरानी इमेजेस होती थी। तो 8x8, सिर्फ 8x8 का अगर इमेज को अगर वो स्टोर करने जाता तो इट इज सम ट्रिलियंस। सो ये एक इशू था। ठीक है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग विद दिस पर्टिकुलर मेथड। फिर सेकंड आइडिया है कि भाई हम इसको पिक्सल बाय पिक्सल तोड़ लेते हैं। तब थोड़ा सा एक वो जगह कि ओके, लेट्स ब्रेक इट इन पिक्सल बाय पिक्सल, तो वो ज़्यादा बेटर है। बट वो भी इतना, कंप्यूटेशन उस टाइम, ये 1960 1970s की बात है, तो उस टाइम इतना सही नहीं था, मतलब कि इतने कंप्यूटेशनल पावर नहीं थे हमारे पास। सो बायेसियन नेटवर्क्स इट्स लाइक कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो और कंप्यूटेशन इतना फास्ट नहीं था जस्ट अभी के टाइम के इतना, तो ये मेथड भी इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं था। देन फिर 2000 के आसपास न्यूरल नेटवर्क्स आना चालू किए, नीड आना चालू किया, न्यूरल ऑटो रिग्रेसिव डिनॉइजिंग एस्टिमेटर, एंड देयर इज अ पिक्सल आरएनएन, पिक्सल सीएनएन। तो व्हाट इज पिक्सल सीएनएन एंड पिक्सल आरएनएन, ये क्या करते हैं कि जो पिक्सल बाय पिक्सल इमेज को जनरेट कराने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द न्यूरल नेटवर्क्स विच डू द पिक्सल बाय पिक्सल जनरेशन। सो दैट इज द मेजर पार्ट। ट्रांसफॉर्मर आया, फिर डिफ्यूजन मॉडल्स आए। तो व्हाट डिफ्यूजन मॉडल्स अपन ने लास्ट क्लास में सीखे थे, लेकिन ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स अब आपने समझा कि भाई हम डी नॉइजिंग में क्या करते थे, मतलब डिफ्यूजन मॉडल्स में क्या करते हैं, नॉइजी इमेज से स्टार्ट करते थे। इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इमेज से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम पिक्सल बाय पिक्सल जनरेट करते जा रहे हैं। तो अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं, तो हम बात करते हैं इसकी, तो जनरेट एन इमेज ऑफ डॉग। ठीक है, लेट्स जनरेट दिस इमेज। तो अगर आप इसको देखोगे तो व्हाट इट इज डूइंग, मतलब ये अभी स्टार्ट हो चुकी है इमेज जनरेट होना। तो ये किस मेथड से इमेज जनरेट कर रहा है, तो वो अभी पता चलेगा आपको। सो अगर आप देखोगे ये पिक्सल बनाते जा रहा है। सो दिस इज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ओके, जीपीटी जो मॉडल यूज करता है इमेज जेन 1, वो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है इमेज में। तो हम सर्च भी कर लेते हैं, डिफरेंस model list in diffusion and auto regressive. Transformer is also auto regressive, वो token by token generate करके देता है। So these are some models: bird, arena, pixel RNN। इमेज जनरेशन की बात करते हैं मैं, क्योंकि देर आर ऑडियो जनरेशन में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ऑडियो जनरेशन में। लूमिया MGPT विच इज ऑल्सो अ पिक्सल CNN, जो कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है। स्टेबल डिफ्यूजन इमेज जेन, वो इटरेटिव डिनॉइजिंग रैंडम नॉइस, ये डिफ्यूजन मॉडल्स हैं। ठीक है, स्टेबल डिफ्यूजन एंड ऑल। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पिक्सल CNN, लूमिया MGPT है, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो देर आर टू, और भी बहुत हैं। आने वाली सीरीज़ में मैं आपको 2-3 और बताऊंगा। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कम है, लेकिन हाँ, जो डिफ्यूजन मॉडल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और वो फास्टर है। और इनसे तो जस्ट लाइक इसने एक इमेज बना दी, तो कौन सी इमेज बेटर लग रही है, तो ये इमेज मुझे बेटर लग रही है, तो इट इज़ गुड। सो ये जनरेट हुई है ऑटो रिग्रेसिव की वजह से, क्योंकि जब भी आप जीपीटी में इमेज बनाओगे इसको टाइम लगता है, और ये आपको पिक्सल्स दिखाता है कि भाई ये जनरेट हो गया, ये जनरेट हो गया, और वो पीछे वाले का कॉन्टेक्स्ट लेता है कि भाई मैंने जनरेट क्या कर दिया। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, और यही मेजर कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होता है, वो पिक्सल बाय पिक्सल बनाता है। तो कभी मत भूलना कि हाँ, डिफ्यूजन मॉडल डीनॉइजिंग से स्टार्ट होता है और आइटरेट करके फिर इमेज जनरेट करता है।
ये क्या है, पिक्सल बाय पिक्सल जनरेट करता जाता है, ठीक है, ये नॉइजी इमेज से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। और एक और चीज़ जो सबसे मेन बात होती है, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कोई सा भी हो सकता है, इमेज जनरेशन वाला नहीं, हम टेक्स्ट जनरेशन वाले को बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल जो कि प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन को। जब आप नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट कर रहे हो, इट इज़ ऑल्सो ऑटो रिग्रेसिव। अगर आप नेक्स्ट ऑडियो में भी कुछ प्रिडिक्ट करवा रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स, ओके। तो अगर आप इमेज के बारे में बात करें तो जीपीटी एक मेजर एग्जांपल है उसमें कि हाँ, एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का। So hope you like this video. If you like the video, subscribe our channel. And there is one thing which I need to tell you. So if you want to do some projects and all this stuff, or continue to learn this complete, or you need a practical implementation of all the things which we will learn in this course, you can buy our course, which is Quanta Master, which is complete AI engineering program. So in this particular program we teach less, build projects. So that is the major part of that particular program. If you enroll in the Quantatex, we mostly build the project around AI agents, RAG, and all this stuff. And if you go to the QuantaVision, then we will build the application around Comfy UI, how to use that workflow, and image generation, video generation side of it. So these are the two things. This is the major important thing I need to tell you, and you will get the community access also. So hope you like this. If you like the video, subscribe our channel. Thank you for the support.